हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंटर्नशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स के बारे में टू गेट अ गुड जॉब। उसमें मैंने बताया था कि इंटर्नशिप करने से हमारे जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली इंटर्नशिप काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है हमें जॉब दिलवाने में। तो अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप एक ट्रेनिंग है जिसमें हम एज अ ट्रेनी किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर हम काम सीखते हैं, प्रैक्टिकली काम समझते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको करते हैं अल्टीमेटली, और प्रैक्टिकली हम उसका जो एक्सपीरियंस है वो गेन करते हैं। इसमें हम एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एम्प्लॉय की तरह अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि हम एज अ ट्रेनिंग है, हमें काम नहीं आता, हम काम सीख रहे हैं। कोई भी सेक्टर में अगर हम एज अ इंटर्न ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम काम सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने एम्प्लॉयर की गाइडेंस के नीचे हम काम सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसका वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो इंटर्नशिप एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमें फर्दर जॉब मिलने में, क्योंकि इंटर्नशिप करने के बाद हम बहुत चीज़ें सीख जाते हैं, हमें काम की नॉलेज आ जाती है। जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं इन अवर करियर, इन अवर फ्यूचर, तो हम अगर उसकी इंटर्नशिप पहले करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है। हमें उस काम का एक प्रैक्टिकली हमें उसका वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है, और अल्टीमेटली आगे जाके हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ टाइप्स की, इंटर्नशिप की टाइप्स की बात करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप से मतलब है जिसमें हमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड जो है वो गिवन होता है। इसमें क्या होता है, दो तरह से हमें पे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स स्टाइपेंड, सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड। फिक्स स्टाइपेंड में तो हमें पहले दिन ही मेंशन कर देते हैं कि आपको पर मंथ और फॉर द पूरी इंटर्नशिप आपको हम इतने पैसे जो है वो पे करेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड में हमें कुछ भी फिक्स नहीं किया जाता, उसमें हमें पैसे मिलते हैं एज पर आवर परफॉर्मेंस, एज पर द वर्क डन बाय अस। जिस तरह का हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें हमारी परफॉर्मेंस के बेस पर हमें वहाँ पर पैसे मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास है अनपेड इंटर्नशिप। अनपेड इंटर्नशिप में हमें पैसे नहीं मिलते, हमें कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलता। ये यूजुअली होता है कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है ना, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर हमें कुछ भी पैसे पे नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पर वही बात है जॉब वाली, यहाँ पर इनिशियल में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो अर्निंग पर नहीं होता, वो लर्निंग पर होता है। हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। कई बार तो कई बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पर हम एज अ इंटर्न ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो हमें कुछ भी पे नहीं करते। लेकिन जब हम वहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो हमारा मोटो यही होता है कि हमें यहाँ पर चाहे कुछ कमाने को ना मिले, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इसीलिए हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। तो वहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, कमाने को नहीं मिलता, वो डिफरेंट बात है। लेकिन जो हमारी लर्निंग है वो काफ़ी इंप्रूव होती है, जो हमारे स्किल्स है वो काफ़ी अपग्रेड होते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप का। बेसिकली ये इंटर्नशिप कुछ पर्टिकुलर ग्रेजुएशंस में होती है, फॉर एग्जांपल बीबीए। इसमें क्या होता है कि एक पूरा सेमेस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें किसी कंपनी में इंटर्नशिप लगवानी पड़ती है, और वहाँ पर हमें एक रिपोर्ट फाइल जो होती है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसमें हम एक काम को, जो जो भी हमने काम वहाँ पर किया है उसकी एक रिपोर्ट फाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं हमने क्या क्या सीखा, हमने किस तरह से काम किया, और पूरा हम एक हमारा जो 6 महीने में या फिर कुछ भी टाइम में हमने वो जो भी किया है, हम उसकी एक रिपोर्ट फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि आगे जाके हमें उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। वो हमारी ग्रेजुएशन में ही ऐड ऑन होता है। तो इसमें आता है रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप का। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ बेनिफिट्स जो कि इंटर्नशिप्स के हैं, हमने यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं कि इंटर्नशिप काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी एक किक स्टार्ट है हमारे करियर का। लेकिन अगर मैं कुछ फ़ायदों की बात करूँ, कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ, तो पहला बेनिफिट तो यही है कि ये इन्हांस करता है हमारे स्किल्स को और हमारे नॉलेज को। जब भी हम प्रैक्टिकली किसी काम को समझते हैं, उसको सीखते हैं, उसको करते हैं, तो हमारे जो स्किल्स हैं, ठीक है ना, हमारी जो काम करने की शक्ति है, हमारे जो काम करने का तरीका है, वो अपग्रेड होता है, वो इन्हांस होता है। हमारी नॉलेज भी अपग्रेड होती है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों के साथ काम करते हैं, उनको देखते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई फैक्ट्स सीखते हैं, कुछ नया काम सीखते हैं। तो हमारे जो स्किल्स हैं और जो हमारी नॉलेज है यहाँ पर इन्हांस और अपग्रेड होती है। इसी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन होता है। जो कुछ भी हमने अपनी हाई स्कूलिंग में या फिर अपनी ग्रेजुएशन में सीखा है, वो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है। हमने सिर्फ पढ़ाई की है उस बात की। लेकिन जब हम इंटर्नशिप करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली उस काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। जो भी हमने प्रैक्टिकल काम किया उसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें प्रैक्टिकली काम को समझने का और करने का मौका मिलता है।
नेक्स्ट हमारे पास यही है कि हमारे पास जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम इंटर्नशिप करते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे पास नई नई चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। हमारे लिए वो काम पहली बार कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये सीखते हैं कि किसी भी जॉब में, किसी भी काम में, किसी भी करियर में हम कैसे जो जॉब का प्रेशर उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, ठीक है ना। वहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमें जॉब प्रेशर को हैंडल करना आता है, उसको समझते हैं, हम उसको हैंडल करते हैं कि कैसे हमें अपने वर्कलोड को, अपने जॉब प्रेशर को, हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इंटर्नशिप करने से हमें हमारे अंदर टीम वर्क स्किल्स जो हैं वो बिल्ड होती हैं, हमें ग्रुप में काम करना आता है, हमें टीम में काम करना आता है, क्योंकि यूजली जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करते हैं, हमारे साथ कुछ और इंटर्न्स भी होते हैं, तो वहाँ पर हम एक टीम में काम करते हैं। तो इंटर्नशिप करने से हमें टीम में काम करना आता है, हमारी टीम वर्क की जो स्किल्स हैं वो अपग्रेड होती हैं। नेक्स्ट सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम फ्रेशर्स से एक्सपीरियंस बन जाते हैं। इससे पहले क्या होता है कि जो भी हमने अपनी क्वालिफिकेशन की है उस तक टाइम तक हम फ्रेशर हैं। अगर हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो हम फ्रेशर हैं, और यही एक मेन रीज़न होता है हमें जॉब्स नहीं मिलती। हमें वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि आप फ्रेशर हो, आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इंटर्नशिप एक ऐसा इकलौता तरीका है जिससे हम फ्रेशर से एक्सपीरियंस बन सकते हैं, फ्रेशर से एक्सपीरियंस गेन से कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अभी हमने सीखा इंटर्नशिप के थ्रू, वो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमने एक एक्सपीरियंस है वो कलेक्ट किया है, इंटर्नशिप करके हमने काम सीखा है। तो काफ़ी बड़ा एक ऐड ऑन है ये हमारे रिज्यूमे के लिए, क्योंकि जो भी ये हमने इंटर्नशिप की ही है 45 डेज़ की, 6 मंथ की, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है जो कि एक फ्रेशर को नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऐड ऑन है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इंटर्नशिप जो कर सकते हैं वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। आजकल हम अपनी ग्रेजुएशन को करते करते भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप की, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। काफ़ी बार तो ये 45 डेज़ की होती है, कई बार ये 3 मंथ्स की होती है, 6 मंथ्स की होती है, 1 साल तक की भी इंटर्नशिप होती है। ये डिपेंड करता है काम काम से काम तक डिपेंड करता है, वर्क टू वर्क डिपेंड करता है, और कई बार डिपेंड करता है हमारी डिग्री पर। जैसे कि हमने बात की थी रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप की, तो वहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ, तो उसमें हमें उतने टाइम के लिए करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ये डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम में काम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, हमने वहाँ पर काम सीखा, तो वो हमारे ऊपर है कि हमने कितने टाइम उस काम को सीख लिया, हम कितने टाइम में उस काम के लिए ट्रेन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है हमारी डिग्री पर कि वो कितने टाइम की इंटर्नशिप डिमांड कर रहा है। इसी के साथ साथ हम कितने टाइम में काम सीख रहे हैं, यही डिपेंड करता है कि कितने टाइम की जो ड्यूरेशन होगी इंटर्नशिप की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाउ टू गेट अ इंटर्नशिप। हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, इंटर्नशिप के बेनिफिट्स, इसकी टाइप्स, इसकी ड्यूरेशन। अभी बात ये है कि हम समझ चुके हैं कि इंटर्नशिप के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि हम कैसे इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू गेट अ इंटर्नशिप। फर्स्ट तो यही है, हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को। सभी कंपनीज़ इंटर्न्स हायर करती हैं, ठीक है ना। सभी कंपनी इनिशियल में इंटर्न्स को हायर करते हैं, उनको काम सिखाती हैं, तो हम डायरेक्टली भी कंपनीज पर अप्लाई कर सकते हैं, हम वहाँ पर एज अ इंटर्न इंटरव्यूज दे सकते हैं और इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम इजीली किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप लगवा सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के नाम जैसे कि इंटर्नशाला, अपवर्क है। इन दोनों एप्लीकेशंस पर हम इजीली किसी भी कंपनी में जो भी इन पर लिस्टेड हैं, हम उनमें इंटर्नशिप लगवा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इन वेबसाइट्स के थ्रू इंटर्नशिप लगवाने का, वो यही है कि हमें यहाँ पर जॉब की प्रॉपर ब्रीफ मिल जाती है, हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि जॉब में क्या क्या काम रहने वाला है, कंपनी के बारे में। उसी के साथ साथ कई कंपनीज होती है जो कि इंटर्न्स को हायर करते हुए भी कुछ स्किल्स देखती हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये अगर हम इन वेबसाइट्स के थ्रू इंटर्नशिप लगवाते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, हमें सब वो चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, हमें पता लग जाता है कि कंपनी की क्या क्या डिमांड्स हैं। तो हम उनको देख के वो डिमांड्स जो हैं, वो स्किल्स जो हैं हमारे अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम एज अ इंटर्न उन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वे ऑफ वर्किंग। बेसिकली दो तरह से काम होता है, एक घर से, एक बाहर से। बाहर से तो सब करते ही आ रहे हैं अभी तक, है ना। वर्क फ्रॉम ऑफिस जो होता था, एम्प्लॉयज़ ऑफिस जाते थे, वहाँ पर काम करते थे। इसी तरह इंटर्न्स भी जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं वहाँ पर ऑफिस से ही काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, ठीक है ना। सभी कंपनी से स्विच किया, सभी एम्प्लॉयज़ ने स्विच किया वर्क फ्रॉम होम से। यही कंसेप्ट है इंटर्नशिप का भी, वर्चुअल इंटर्नशिप का जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग रहा। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन के अंदर अंदर भी वर्चुअल इंटर्नशिप्स की, जिन्होंने उन्होंने घर बैठकर लॉकडाउन के टाइम को वेस्ट नहीं किया, किसी कंपनीज में एज अ इंटर्न हायर हुए और वहाँ पर काम सीखा। तो हम इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। वर्चुअल इंटर्नशिप्स के थ्रू, इन वेबसाइट्स के थ्रू हम काफ़ी कंपनीज हैं जो कि वर्चुअल इंटर्नशिप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, तो हम घर बैठकर भी इंटर्नशिप लगवा सकते हैं और वही एक्सपीरियंस, वही नॉलेज, वही स्किल्स घर बैठकर भी सीख सकते हैं।
So I can say that's it for this video, and if you do like this video, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel for further amazing informative videos. Thank you.